हेलो एंड वेलकम टू कोड विद मिनाहल। अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स की, बाइनरी नंबर सिस्टम्स की। वी विल डिस्कस के बिट्स क्या होते हैं और हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसके जरिए हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नाम देते हैं। नंबर एक ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। सेट ऑफ रूल्स जो नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया जाए उसे हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं। नंबर में किसी भी डिजिट की वैल्यू इन तीन चीजों से पता लगा सकते हैं कि जो डिजिट नंबर में यूज हुआ है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नंबर है 345, इसमें तीन डिजिट्स यूज हुए हैं 3, 4 एंड 5। द सेकेंड थिंग इज कि कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पर है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा 5 है वो 1s पे है, 4 10s पे है और हमारा 3 100s पे है। अगर हम इनकी प्लेस चेंज करेंगे तो हमारे नंबर्स जो हैं उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं 4 को यहाँ ले आऊँ, 5 को यहाँ और 3 को यहाँ, तो ये जो है वो 453 बन जाएगा। पहले ये 345 था। और जो थर्ड चीज है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम की। मैथ्स में हम इन 10 डिजिट्स को यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। 9 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 10, 11, 12 एंड अप टू सो ऑन, वो इन्हीं 10 यूनिक नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर हमने कोई भी नंबर लिखना है तो हम कोई न्यू नंबर इन्वेंट नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के हम नंबर्स लिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 लिखना है तो इसमें हमने 1 को यूज किया और 0 को यूज किया। दैट्स वाई डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है 10, क्योंकि इसमें हमने 10 यूनिक डिजिट्स को यूज करते हुए अपने नंबर्स आगे बनाते रहते हैं। बात करते हैं अपने बाइनरी नंबर सिस्टम की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जिन यूनिक नंबर ऑफ सेट्स को यूज करते हैं उसमें है 0 एंड 1। ये नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि कंप्यूटर्स और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें डेटा की रिप्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग जीरोस एंड वंस में ही होती है। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम प्राइमरी क्लासेस में किसी भी नंबर का एलसीएम लेते थे। अगर यहाँ पे हमने 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसका लेंगे एलसीएम और साथ में जो भी रिमाइंडर आएगा हमने उसको नोट करते रहना है। 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर, तो हमने यहाँ पे 0 को कर लिया नोट। देन 2 2s are 4, देन अगेन 0 रिमाइंडर है तो 0 को यहाँ पे हमने नोट कर लिया। एंड यहाँ लास्ट में 2 1s are 2 और अगेन रिमाइंडर जो है वो 0 है तो 0 को यहाँ पे नोट कर लिया। एंड द थिंग इज कि हमेशा हमने अपने नंबर को 2 से ही डिवाइड करना है, बिकॉज दिस इज अ बेस 2 नंबर सिस्टम। और एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ अपने रिमाइंडर्स को नोट कर लेंगे 1 0 0 0। तो ये है हमारा 8 बाइनरी फॉर्म में। हम 8 को बाइनरी में 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी में हम 1 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को 1 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 से, 6 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 0 से, 7 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 से और यहाँ पे हमारी 3 सीरीज पूरी हो गई है 0 एंड 1 की कॉम्बिनेशन की। 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से, मींस 1 0 0 0। 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1 से एंड 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 0 से। नंबर्स को इस सीक्वेंस की हेल्प से भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले सीक्वेंस को देख लेते हैं। ये स्टार्ट हो रही है 1 से और हर दफा वो नंबर डबल होता जा रहा है। 1 डबल होके 2 हो गया, फिर 2 डबल होके 4, 4 डबल होके 8, मतलब हर दफा नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 74
और इस तरह जो है वो नंबर हमारा 64 आएगा यहाँ पे। और इसी तरह जो है वो हमारी सीक्वेंस चलती रहेगी। अब इसकी हेल्प से जो है वो हम किस तरह अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 17, हम इस सीरीज में से ऐसे नंबर्स को चूज करेंगे जिनको ऐड करके हमारा 17 बने। यहाँ पे अगर हम 16 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। तो 16 और 1 पे को मैं इंडिकेट कर देती हूँ 1 से, और इनके बीच में जितनी स्पेसेस है वहां पे आ जाएगा 0 0 0 और 0। तो 17 को हम बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं 4। तो 4 तो ऑलरेडी है सीरीज में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और बाकी इसके आगे जितनी स्पेसेस खाली हैं वहां आ जाएगा 0। अगर कोई और नंबर लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा 7, और 7 किस किस का सम है? 4 + 2 6 एंड 6 + 1 7। तो 4, 2 और 1 को अगर प्लस करें तो 7 आएगा। और 7 को हम बाइनरी में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 111 से। तो दो तरीके हैं एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के। एक हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं उसके रिमाइंडर को नोट करके, और दूसरा जो है वो हम इस सीक्वेंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक नंबर है 1110। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम पावर्स लगाएंगे वो हमने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लगानी है। तब से जो हमारा राइट मोस्ट डिजिट होगा उसको हम 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट डिजिट को हम 2 to the power 1 से, फिर उससे नेक्स्ट को 2 to the power 2 एंड देन 2 to the power 3। इस तरह अगर और भी डिजिट्स हैं तो हम 2 की पावर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0, इसका आंसर आया 2 to the power 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो इसका आंसर आया 4, और 2 to the power 3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 8। अब जितने भी आंसर्स आए हैं हमने इन सबको ऐड कर देना है। 8 + 2 10 एंड 10 + 4 14। तो इसका आंसर आया 14। तो 1110 को हम डेसिमल में 14 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स यूज होते हैं फ्रॉम 0 to 7, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 to 9 अपने डिजिट्स को यूज करते हैं, एंड इसके बाद A to F अपने अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। जो हम कोड लिखते हैं और वो पीछे जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है, तो बेसिकली वो मेमोरी एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में होता है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल को कलर कोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। Now let's discuss what is bit. ऑलरेडी हम अपनी प्राइमरी क्लासेस में जो है वो या अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होता है, और किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। इसी तरह कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी यूनिट को हम बिट कहते हैं। बिट बाइनरी डिजिट की एब्रिविएशन है, और बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं, 0 और 1। हर किस्म का डेटा, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है या इवन टेक्स्ट मैसेजेस है, वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है और फिर बिट्स की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपने बिट ऑपरेटर्स को। बिट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिट ऑपरेटर्स बिट लेवल पे जाके, मतलब 0 और 1 के लेवल पे जाके जो हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है बिट एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। कि जितने भी ऑपरेशंस हैं ये 0 और 1 के लेवल पे जाएंगे और फिर अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवाइज एंड की। एंड के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी 2 वैल्यूज ट्रू होंगी ये सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी किसी भी केस में इवन कि आपकी सारी वैल्यूज ट्रू हैं, सिर्फ एक फॉल्स है, ये तब भी हमें जो है वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। बिटवाइज एंड को हम सिंगल एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं।
जबकि जो हमारा दूसरा एंड था, लॉजिकल एंड, उसको हम 2 एम्परसेंड्स के साइन से रिप्रेजेंट करते थे। एट दिस मोमेंट हम ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 0 से। यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं अपना A और B और इन पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं और अपने आउटपुट को विजुअलाइज करेंगे। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 1 1 1। तो इसका आंसर जो है वो आया 1000। तो इस तरह बिटवाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। अब हम बात करते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर की। ये हमारा है A एंड दिस इज B। इन दोनों के बीच में हमने परफॉर्म किया और ऑपरेशन, और अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा ट्रू। 0 0 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 1। So this is the output in the case of OR operator. अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑपरेटर की, विच इज XOR। इसको हम इस सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्सक्लूसिव OR भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि जब भी आपके पास 2 सेम वैल्यूज आई, मीन 0 0 आ गया या 1 1 आ गया, तो ये उस सूरत में हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज है, मीन 0 1 है या 1 0 है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो होगा 1। अब 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और फिर अगेन जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है, मींस 1 1, तो यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा होगा 0। तो इस तरह से हमारा बिटवाइज XOR ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट की। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है, विच मीन्स ये एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है। अभी तक हमने जितने ऑपरेटर्स पढ़े उसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते थे ऑपरेट करने के लिए, और उन दोनों के बीच में जो है वो हम अपना ऑपरेटर लगाते थे। लेकिन बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है और इसको हम एक टिल्डे के साइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये करता क्या है कि किसी भी नंबर के जितने भी बिट्स होते हैं वो उसको फ्लिप कर देता है। अगर जिस पोजीशन पे 1 है तो ये इसको 0 बना देगा, और अगर किसी पोजीशन पे 0 है तो ये इसको बना देगा 1। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक नंबर है 1100। इस पे जब मैं कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूंगी, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 0 1 1। अब हमें पता चल गया है कि अगर हमने किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो किस तरह करेंगे। उस नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देन जो है फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो फिर हम किस तरह से लेंगे, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 5, जिसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 101 से। अब इसको 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन में हम किस तरह लिखेंगे, 101, और बाकी जितनी भी प्लेसेस खाली बच गई हैं वहां पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 8 बॉक्सेस क्यों हैं, बिकॉज एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और यहाँ पे 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप कैसे करेंगे, हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके इन तमाम हम बिट्स को रिवर्स कर देंगे या इन्वर्ट कर देंगे। कैन से 1 0 बन जाएगा और 0 1 बन जाएगा, और इस तरह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद आपका आउटपुट आ रहा होगा। जब हमने 5 को कॉम्प्लीमेंट लिया तो आंसर कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसमें कर देंगे 1 ऐड। सबसे राइट वाली बिट पे आपने 1 ऐड करना है और बाकी जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होंगी यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा। अब हमने 5 के कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करना है और इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा कुछ इस तरीके से। जो हमारे पास आउटपुट आया है ये हमारे -5 का कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे -5 का कॉम्प्लीमेंट है और ये जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है ये हमारे 5 का कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले उसके पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट लें और उसमें फिर 1 ऐड करने से हमारे पास
उसी नंबर के नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। ये किस तरह से काम करता है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बिट्स हैं 1001। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम अपने नंबर को लिखते हैं, उसके बाद हम दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अगर ये मेरे पास नंबर है तो दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमने अपने बिट्स को कितनी पोजीशंस पे शिफ्ट करना है। अगर मैंने एक एक पोजीशन जो है अपनी सारी बिट्स को राइट साइड पे मूव करवाना है तो यहां मैं लिखूंगी 1। अब यहाँ पे जब मैंने ये लिखा तो क्या होगा कि मेरी जितनी बिट्स हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि अपनी 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को यूज कर लेते हैं। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे होगा हमारा 0। अब यहाँ पे जब हमने अपनी सारी बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो ये 1 यहाँ आ गया, 0 1 की प्लेस पे आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। इसी तरह ये पीछे वाले जितने जीरोस हैं वो एक एक स्पेस जो है वो आगे आते जाएंगे। तो हमारा जो फिर आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 0 1 0 0 0 0 और ये जो लास्ट एक खाली जगह बच जाएगी यहाँ पे भी जो है वो 0 फिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास पहले 1000 था वो अब बन गया 100। एक दफा राइट शिफ्ट करने का मतलब है कि आपने अपने नंबर को जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया है। अगर हम 1000 को डेसिमल में देखें तो ये है 8। अब मैंने अपनी सारी बिट्स को एक एक पोजीशन जब राइट साइड पे शिफ्ट करवाया तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने नंबर को जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 100 जो है उसको हम डेसिमल में 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं फिर से 100 को एक एक राइट पोजीशन पे शिफ्ट करूं तो फिर जो हमारा आंसर है वो होगा 10। फिर अगेन यही मतलब है कि जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2 और 2 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 10 से। तो जब भी हम अपने नंबर की बिट्स को एक पोजीशन राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं उसका मतलब है कि हम अपने उस नंबर को 2 से कर रहे हैं डिवाइड। अगर इसी पोजीशन पे जब मेरे पास ये वाली बिट्स थी मैं 2 पोजीशंस जो है वो अपनी बिट्स को शिफ्ट करती तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाता 10, विच मीन्स मैंने अगर 2 पोजीशन शिफ्ट किया है अपनी बिट्स को 2 into 2 तो यहाँ पे 8 into 4 यहाँ पे आंसर आता 2। So this is how right shift operator works. नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बिट्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने के लिए यूज होता है और बाकी की खाली जगहें जो बचती हैं वहां पे भी जीरोस फिल हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो है वो हम अपनी 8 की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास नंबर है 1000, एट नंबर की जितनी बिट्स हैं उसको हमने एक एक पोजीशन जो है वो अपनी लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सेम उसी तरह के हम पहले लिखेंगे अपना नंबर, उसके बाद हम लगाएंगे 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, मतलब 2 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर नहीं, ये ऑपरेटर तो एक ही है लेकिन एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम 2 एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने कितनी पोजीशंस पे मूव करवाना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने अपनी बिट्स को जितनी भी है उससे 2 पोजीशंस पे मूव करवाना है। तो देखिए इसको भी 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 और बाकी की जितनी एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे भी हम फिल कर देते हैं 0। यहाँ पे हमने लिखा कि 2 पोजीशंस पे मूव करवाना है। होगा ये कि 1 अपने से आगे 2 पोजीशंस पे मूव कर जाएगा, ये वाला 0 यहां मूव कर जाएगा, उससे नेक्स्ट 0 यहां मूव करेगा और ये लास्ट वाला 0 जो है वो भी अपने से आगे 2 पोजीशंस पे मूव कर जाएगा।
और बाकी की जितनी एम्प्टी स्पेसेस बचेंगी वो अगेन जो है वो फिल हो जाएंगी 0 से। 0 0 0 और 0। तो अभी जो फिलहाल हमारा आउटपुट आया है वो कुछ इस तरीके से है। और अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है 32 को। और अगर हम थोड़ा सा और देखें कि अगर हम 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पोजीशन शिफ्ट किया है ना, इसलिए हम 2 से 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 16 एंड 16 2 32। तो एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब है कि आपने अपने नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर यहाँ पे हम एक पोजीशन पे शिफ्ट करते तो फिर हमारा जो आंसर है वो 16 डेसिमल में आ रहा होता और हमारा जो आंसर है वो फिर आता 10,000 मतलब 1 और इसके आगे जो है वो 4 zeros आते। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को पढ़ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।